दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड को देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट ना हो गए तो भाई कहना। आप यकीन करें, आज का एपिसोड बॉलीवुड दिन भर नहीं है बल्कि एक धमाका है, धमाका। और सबसे पहली खबर यह है कि आज कल्लू भाई की फिल्म सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। और आप पूछेंगे कि भाई इस ट्रेलर को देखकर आपको क्या लगता है कि फिल्म में क्या होगा? कुछ नहीं, वही जो तेजस में था। एक्चुअली एक निर्माता है रोनी स्क्रूवाला, ये यूटीवी का मालिक हुआ करता था। यूटीवी को इसने डिज्नी के गले में पहना दी थी, यानी कि इसने डिज्नी वालों को लूट लिया था, इसलिए ये अपने आप को जीनियस मानता है। सिर्फ यही इसकी काबिलियत है। और क्योंकि इस भाई का नाम ही स्क्रूवाला है तो हर चीज में स्क्रू करना इसकी आदत है। आप लोगों को पता है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो देश में एक बहुत ही जबरदस्त इमोशन चल रहा था। उस वक्त इस भाई ने एक फिल्म बनाई थी उरी कल्लू भाई के साथ। वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी और उस फिल्म में हमने पाकिस्तान को खूब मारा था, पाकिस्तान को खूब गालियां दी थी। तो रोनी स्क्रूवाला के दिमाग में उस फिल्म को हिट होने के बाद ये बैठ गया कि अगर वो कोई भी फिल्म बनाएगा जिसमें पाकिस्तान को गालियां देगा तो वो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। तो इसी स्कीम के तहत स्क्रूवाला ने तेजस बनाई थी जो सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। और अब स्क्रूवाला की आ रही है सैम बहादुर। स्क्रूवाला ने तेजस को भी उरी 2 बताया था और उरी 2 ही बता रहा है सैम बहादुर को, क्योंकि उरी 2 ही उसकी एक फिल्म है जो कभी हिट हुई है। उसके आगे उसके पीछे कभी उसकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई। और अगर आपको याद हो तो एक फिल्म रिलीज हुई थी मिशन मजनू, उसका प्रोड्यूसर भी यही था, उसमें भी पाकिस्तान को गालियां दी गई थी, वो भी सुपर डुपर डिजास्टर थी। सैम बहादुर के इस ट्रेलर में बताया गया है कि मालेगांव का सुपरस्टार कल्लू भाई एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, खतरनाक ऑफिसर है, ठीक से चल नहीं पाता, झुक के चलता है, लेकिन कमाल का ऑफिसर है, खतरनाक ऑफिसर है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई है, जैसे कि स्क्रूवाला की हर फिल्म में होती है। अब पाकिस्तान के बनाने वाले जिन्ना साहब कल्लू भाई को कहते हैं कि देखो भाई, आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लो। कल्लू भाई कहता है कि यार मैं तो अमृतसर में पैदा हुआ, दिल्ली में काम करता हूं, मुंबई की मेरी वाइफ है, तो मैं तो प्योर इंडियन हूं, मैं पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन क्यों करूं? ये कब हुआ था? ये स्क्रूवाला के ख्वाबों में हुआ था। एक्चुअली सना फातिमा शेख को इसमें इंदिरा गांधी का रोल दिया गया है। अरे भाई साहब, स्क्रूवाला साहब कुछ तो रहम कर लेते। मतलब कुछ भी पेल रहे हो। और जो दंगल में दूसरी लड़की थी सानिया मल्होत्रा, वो कल्लू भाई की वाइफ बनी है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इस फिल्म में वो सभी एक्टर्स हैं जो सुपर फ्लॉप हैं। और बस इसके अलावा फिल्म में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि सैम बहादुर पाकिस्तान को बर्बाद करने पर लगा हुआ है और जो बाकी के पॉलिटिशियंस हैं वो उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कल्लू भाई फुल फॉर्म में है। और भाई साहब, इस फिल्म का क्लाइमैक्स क्या हो सकता है सिवाय इसके कि भाई इंडिया जीत जाएगा और पाकिस्तान हार जाएगा, बात खत्म। तो एक्चुअली ये फिल्म भी स्क्रूवाला के दिमाग की एक खुराफात है, ठीक वैसे ही जैसे कि मिशन मजनू थी या तेजस थी। और भाई स्क्रूवाला का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो इस फिल्म को रिलीज कर रहा है एनिमल के साथ। किस फिल्म के साथ? एनिमल के साथ। एनिमल जो फिल्म 200 करोड़ रुपए से कम का बिजनेस कर ही नहीं सकती किसी भी हाल में। तो ये फिल्म कब रिलीज हो रही है ये सोच समझकर और इसका ट्रेलर कैसा है ये सब देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 50 से 75 लाख रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 5 करोड़ से कम का। यानी कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है फिल्म टाइगर 3 के बारे में, जो आने वाले संडे को रिलीज हो रही है। इस फिल्म की 3 दिन की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 3 दिन में 1,02,000 टिकट्स बिके हैं 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स पर। और इन 3 दिनों में वो टिकट्स बिक चुके हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज खरीदने वाली थी या वायरएफ खुद खरीदने वाला था। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के तकरीबन 25,000 टिकट्स खरीदे हैं पब्लिक ने और बाकी के टिकट्स खरीदे हैं वायरएफ ने और कॉर्पोरेट कंपनीज ने। लेकिन ये एडवांस बुकिंग कैसी है इसको जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस दिन जवान की एडवांस बुकिंग चालू हुई थी तो पहले ही दिन जवान के 2 लाख टिकट एडवांस में बिके थे 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जवान के सिर्फ एक दिन में टिकट्स बिके थे उनके 50% टिकट्स बिके हैं टाइगर 3 के 3 दिन में। और इसका मतलब यह हुआ कि एडवांस बुकिंग बहुत ही खराब है और इसका मतलब यह भी होता है कि यह फिल्म पहले दिन बिजनेस करेगी 25 से 30 करोड़ रुपए का, जबकि जवान ने किया था तकरीबन 70 करोड़ रुपए का। और जो इस फिल्म के निर्माता हैं
आदि चोपड़ा, उनका ऐसा मानना है कि ये फिल्म पहले दिन बिजनेस करेगी कम से कम 40 करोड़ रुपए का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान कितना बड़ा स्टार है और जो बाकी के बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो उनके सामने कहां खड़े हैं। दोस्तों आज की तीसरी खबर यह है, बताया जा रहा है कि SRK का तकरीबन 20 मिनट का रोल है फिल्म टाइगर बुड्ढा है में। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो शाहरुख खान का बड़ा रोल डालकर बुढ़ऊ की इज्जत बचाना चाहते हैं, बुढ़ऊ की फिल्म को हिट करना चाहते हैं। और आज की तारीख में आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, किसी भी एग्जीबिटर से बात कीजिए, उनका कहना यह है कि भाई साहब इस फिल्म में शाहरुख खान का 20 मिनट का रोल है। 20 मिनट का रोल है मतलब यह फिल्म हिट हो ही जाएगी भाई साहब। SRK की वजह से पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी, और अगर वाकई पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी सिर्फ SRK की वजह से, तो बुढ़ऊ तो वैसे ही बर्बाद हो गया, बुढ़ऊ की इज्जत तो वैसे ही तबाह हो गई, खत्म हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बनाने वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है शाहरुख खान का बहुत बड़ा रोल इसमें रखकर, क्योंकि अगर इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपए का बिजनेस भी किया तो पब्लिक यही कहेगी कि भाई ये बिजनेस तो शाहरुख खान की वजह से हुआ है, बुढ़ऊ की वजह से तो कोई बिजनेस हुआ ही नहीं है। तो बुढ़ऊ का कैरियर तो वैसे ही तबाह हो चुका है। दोस्तों आज की चौथी खबर है जीनियस प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये स्क्रूवाला खुद को ही स्क्रू कर रहा है और एक एक फिल्म में कितने पैसे लुटा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी स्क्रूवाला ने एक फिल्म बनाई है पीपा, जिसका बजट है 80 करोड़ रुपए, और उसका हीरो है शाहिद कपूर का 2.5 फीट 3 इंच का भाई ईशान खट्टर पट्टर, और तब्बू हीरोइन है जो बेचारी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। तो स्क्रूवाला ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज ना करके अमेज़न को बेचा है, और अमेज़न को बेचा है 25 करोड़ रुपए में। यानी कि स्क्रूवाला को सिर्फ इसी एक फिल्म में लॉस हुआ है 50 से 55 करोड़ रुपए का। स्क्रूवाला ने कंगना दीदी की फिल्म तेजस को बनाया था तकरीबन 60 करोड़ रुपए में, और उस फिल्म की टोटल रिकवरी हुई है तकरीबन 20 करोड़ रुपए। स्क्रूवाला ने 40 करोड़ रुपए वहां गंवाए हैं। स्क्रूवाला ने 2 साल पहले एक और फिल्म बनाई थी रितेश देशमुख और सोनाक्षी सिन्हा के साथ। उस फिल्म का बजट है तकरीबन 30 करोड़ रुपए, और वो आज तक डब्बे में पड़ी हुई है, वो आज तक रिलीज नहीं हुई और आगे रिलीज होने के कोई चांस भी नहीं है। मेरे ख्याल में उसको तो अमेज़न भी खरीदने वाला नहीं 1 रुपए में भी। यानी कि ये स्क्रूवाला भाई अभी 2-4 महीने में ही तकरीबन 100 से 125 करोड़ रुपए गंवा चुका है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई साहब इसके पास ये पैसे आ कहां से रहे हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई साहब इसकी कंपनी हुआ करती थी यूटीवी, और इसने डिज्नी को लूटा था। तो वही पैसे जो इसने डिज्नी के लूटे थे उनको बॉलीवुड में लुटा रहा है। वो कहावत है कि हराम का माल जैसे आता है वैसे ही जाता है, हराम के माल में बरकत होती नहीं है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है फिल्म 12th फेल के बारे में, जो तेजस के साथ रिलीज हुई थी। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हो जाएगा तकरीबन 25 करोड़ रुपए, यानी कि निर्माता को शेयर मिल जाएगा तकरीबन 10 करोड़ रुपए का। और अब क्योंकि इस फिल्म ने थोड़ा सा बिजनेस कर लिया है तो इसके डिजिटल राइट्स भी बिक जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह फिल्म अपनी लागत निकाल लेगी, जो पैसे इस फिल्म पर खर्च हुए थे वो वापस आ जाएंगे। इस फिल्म को बनाया है रात में भी काला चश्मा पहनने वाले विधु विनोद चोपड़ा ने। लेकिन न्यूज ये नहीं है कि यह फिल्म अपनी लागत रिकवर कर लेगी। न्यूज ये है कि जो इसका हीरो है विक्रांत मैसी, वो हवा में उड़ रहा है, वो जमीन से तकरीबन 2 फीट ऊपर चल रहा है आज की तारीख में। जब किसी निर्माता ने उसको अपनी फिल्म में लेने की बात की तो उसने कहा कि भाई साहब मैं तो आज की तारीख में शाहरुख खान से कम हूं ही नहीं। अरे भाई साहब मेरी फिल्म 12th फेल बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, मैं बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूं भाई। मैं इस हीरो से कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप जमीन पर रहिए, आप कुछ भी नहीं हो। आपकी वजह से ये फिल्म 1 करोड़ का बिजनेस भी नहीं करती थी। ये विधु विनोद चोपड़ा की वजह से 20-25 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। और भाई साहब अगर ये बिजनेस भी तुम्हारी वजह से हुआ है तो क्या विधु विनोद चोपड़ा घास काट रहा है इस इंडस्ट्री में पिछले 30 साल से? और नए नए मालेगांव के सुपरस्टार, मैं आपको ये बता दूं कि जब शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई थी ना, तो जो साइकिल स्टैंड्स की इनकम थी वो 25 करोड़ रुपए थी, और तेरी पूरी फिल्म की 25 करोड़ रुपए इनकम होगी। और मैं तुझे मालेगांव के सुपरस्टार को यह भी बता दूं कि फुकरे 3 ने भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। कितना? 100 करोड़ रुपए का। और तेरी फिल्म ने बिजनेस किया है 25 करोड़ रुपए का। तो तू अपनी औकात यहां भी समझ ले। और फुकरे 3 का हीरो कौन है भाई साहब? पुलकित सम्राट। तो मालेगांव के फ्लॉप एक्टर विक्रांत मैसी, अगर तू सुपरस्टार है तो फिर पुलकित सम्राट तो महान महा 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 सुपरस्टार है भाई साहब। दोस्तों आज की 6ठी खबर है 1 फीट की सिंगर नेहा कक्कर के बारे में। आपको पता है कि नेहा बहुत ही बढ़िया सिंगर है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, और वो बेचारी कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करती ही रहती है कि न्यूज में रहती है। लेकिन अब नेहा कक्कर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भाई हंगामा हो गया है। नेहा कक्कर ने शावर में खड़े होकर नहाते हुए बिकनी में एक फोटो शूट कराया और फिर वो फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। नेहा ने कहा कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, देखो मेरे सामने ये बाकी की बॉलीवुड
हीरोइनें कहीं नहीं टिकती। अब अगर ये काम बॉलीवुड की हीरोइनें करती हैं तो मेरी समझ में आता है, लेकिन नेहा कक्कड़ तो हीरोइन नहीं है, सिंगर है, और वो भी 1 फीट की। अगर वो भी ये काम करेगी तो फिर क्या कहूं। नेहा कक्कड़ जी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, ऐसा मत कीजिए, गजब मत कीजिए। हमें पता है आप कितनी सुंदर हैं, कितनी खूबसूरत है, कितनी कमाल की दिखती हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, ये गजब है। दोस्तों, आज की 7th खबर बहुत ही खतरनाक है। आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा रश्मिका का, लेकिन कमाल यह है कि वो रश्मिका का ओरिजिनल वीडियो नहीं है। एक्चुअली वो वीडियो बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। उस वीडियो के बाद एआई की मार्केट में धूम मची हुई है। इस एआई से आप किसी का भी चेहरा किसी की भी बॉडी पर लगाकर वीडियो बना सकते हैं। यानी कि अगर कल कोई अपना एक वीडियो शूट करे और उस वीडियो में अपना चेहरा हटाकर शाहरुख खान का चेहरा लगा दे और उस वीडियो को रिलीज कर दे, तो भाई साहब आपको आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि एआई के द्वारा यह काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि एआई एक और कमाल कर सकती है कि भाई एक गाना मैं गाऊं और उस गाने में एआई के द्वारा फिर अरिजीत सिंगर की आवाज लगा दूं। यानी कि अरिजीत ने वो गाना गाया नहीं है, अरिजीत को पता भी नहीं है, लेकिन अरिजीत की आवाज में एक गाना रिलीज हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये टेक्निक बहुत ही खतरनाक है और इस पर फौरन ही लगाम लगाना जरूरी है। अगर इस पर लगाम नहीं लगा तो आप यकीन करें हंगामा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो मैं हमारे मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ये सोने का वक्त नहीं है, ये अपोजिशन के नेताओं को गाली देने का वक्त नहीं है। आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, आपको इस तकनीक को रोकना पड़ेगा, इस पर लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं। कल को इस तकनीक के द्वारा किसी के भी बच्चे की कोई भी वीडियो रिलीज हो सकती है। तो ये तकनीक सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और गवर्नमेंट को फौरन ही एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के बारे में, जो इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया गया है। अब यह फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज होगी और मेरे ख्याल में यह डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्म को एनिमल और डंकी के बीच में रिलीज करने का मतलब था कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय था। दोस्तों, आज की 9th खबर है अजय देवगन की फिल्म मैदान के बारे में, जिस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अर्जुन कपूर के फादर बॉनी कपूर ने। यह फिल्म पिछले 2 साल से बन रही है और भाई साहब इसकी रिलीज डेट अब तक तकरीबन 10 बार बदल चुकी है। यह फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 2023 में रिलीज नहीं होगी, यह भी कभी 2024 में रिलीज होगी अगर हुई तो, और ज्यादा चांसेस ये हैं कि यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में अजय देवगन एक फुटबॉल प्लेयर बना हुआ है और फुटबॉल पर कोई भी फिल्म इंडिया में चलती नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म का डिजास्टर होना तय ही है, वो कभी भी रिलीज कर ले। दोस्तों, आज की 10th खबर है इंस्टाग्राम के बारे में। आप सभी को पता है कि इंस्टाग्राम पर आजकल ऐसी रील्स रिलीज हो रही है कि भाई साहब इसने उल्लू ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब आप जितनी भी रील्स देख लो, उनमें या तो कोई गालियां दे रहा है, या तो कोई सेक्स के बारे में बता रहा है, या तो कोई अपनी अगाड़ी पिछाड़ी दिखा रहा है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और जो हमारे मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब हैं, वो बेचारे घर पर आराम से सो रहे हैं। दोस्तों, आज की 11th खबर है सुष्मिता सेन के बारे में। आप सभी को पता है कि बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती है, अब इसने फिर से एक नए लड़के को फंसा लिया है। आप भी जरा इस लड़के का फोटो देखो, एकदम हैंडसम है, लेकिन सुष्मिता के पास पैसे हैं भाई साहब, तो जोड़ी परफेक्ट। मैं आपको बता दूं कि सुष्मिता सेन 30 साल से ऊपर की एज के लड़के को कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं रखती, और सुष्मिता अब तक ऑफिशियली तकरीबन 20 लड़कों को बॉयफ्रेंड बना चुकी है। ऑफिशियली, अनऑफिशियली इससे ज्यादा होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, इसका अंदाजा आप लगाइए। एक वक्त वो भी था जब रणदीप हुड्डा भी सुष्मिता का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। सुष्मिता के 2-3 बॉयफ्रेंड से मेरी भी बात हुई, उनका कहना यह है कि सुष्मिता किसी भी बॉयफ्रेंड को 6 महीने से ज्यादा नहीं रखती। 6 महीने में सुष्मिता का मन भर जाता है और फिर अचानक सुष्मिता एक दिन उस बॉयफ्रेंड को खूब कूटती है, मारती है और घर से भगा देती है और बोलती है कि बेटा आज के बाद इधर नजर मत आना। मतलब देखो भाई, अपने अपने शौक है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ और करता है। सुष्मिता का अपना शौक है, बॉयफ्रेंड रखना है तो 30 साल से कम उम्र का रखना है, एकदम हैंडसम रखना है, हट्टा कट्टा रखना है और 6 महीने से ज्यादा नहीं रखना है। बात खत्म। और मेरे हिसाब से जो सुष्मिता कर रही है ठीक ही कर रही है यार, जिंदगी एक ही दफा मिली है तो भाई साहब मरने से पहले फुल एंजॉयमेंट कर लेना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो यार, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।